वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया। तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 150 का लाइक है, जो कि कभी पूरा तो नहीं होने वाला, लेकिन तब भी। तो चर्च के सामने जो है बहुत से लोग खड़े हुए थे, क्योंकि वो फादर चार्ल्स का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन फादर चार्ल्स इनके सामने आते तो है, वो इन लोगों पर गोली चलाते हैं, बट इन सभी के ऊपर नहीं, वो एक एक टारगेट चूज करके गोली चलाते हैं। बहुत दिनों के बाद जो है मार्टिन नाम का एक आदमी जर्नलिस्ट वो पहुँचता है इस गाँव में या फिर छोटे से शहर में। मार्टिन से यहाँ पे कोई अच्छे से बात नहीं करता है। एक किताब की दुकान में उसकी मुलाकात हो जाती है मैंडी नाम के एक लड़की से, साथ में एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम होता है रॉबर्ट। जैसे कि मार्टिन एक जर्नलिस्ट होता है, तो वो इस जगह में उस कहानी के बारे में जानना चाहता है कि फादर चार्ल्स ने जो है वो ठुकाई क्यों की 4-5 लोगों की। उस हादसे में जो है 5 लोगों की खून हो गया था फादर चार्ल्स के हाथों ही। अभी तक किसी को नहीं पता कि उसका कारण क्या था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि फादर चार्ल्स 5 लोगों को जो है गोली मार देते हैं इतनी बुरी तरीके से कि एक शॉट में मर जाते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे मार्टिन जानना चाहता है कि फादर चार्ल्स ने क्यों ठुकाया कि 5 लोगों के, एंड उसका कारण क्या था। तो प्रेजेंट टाइम में जो है फादर चार्ल्स यहाँ पे नहीं होते हैं, वो भी मर चुके होते हैं किसी कारण की वजह से। मार्टिन चर्च में पहुँचता है तो यहाँ पे वो देखता है जो जो लोग मर चुके थे उनकी फ़ोटो। तभी जिमी नाम का एक लड़का आता है जिसका बाप मर गया था फादर चार्ल्स का हाथों ही। मार्टिन दुकान में भी ऐसे पूछताछ करता है, लेकिन वो लोग कुछ बताते नहीं है। तभी एक बूढ़े से मिलता है जो कि इस जगह में 50 सालों से है, मे भी इसका नाम होता है हार्ली। मार्टिन की किस्मत अच्छी होती है कि उसे एक कमरा भी मिल जाता है रहने के लिए। अच्छी बात ये होती है कि मार्टिन के पास उन 5 लोगों की इन्फॉर्मेशन होती है, उनके बारे में उसे कुछ पता तो होती है, लेकिन उन लोगों से बात नहीं कर सकता, वो तो मर चुके हैं। तो यहाँ पे पास्ट एंड प्रेजेंट भी चलती रहती है। तो पास्ट में बस फादर चार्ल्स की ही कहानी दिखाई जाती है। तो फादर चार्ल्स इस सिटी के नहीं होते हैं, वो बाहर से आए हुए होते हैं। फादर चार्ल्स की मुलाकात मैंडी से होती है, एंड प्रेजेंट टाइम में जो है मैंडी का एक बेटा होता है। डेफिनेटली मार्टिन बात करता है मैंडी से। वो कहती है कि फादर चार्ल्स जो है इस सिटी में 2 साल से थे। इसके बाद डेफिनेटली मार्टिन थोड़ा सा इस जगह में जब घूम रहा था तो वो एक बीच के नीचे पहुंच जाता है। ये जगह काफ़ी अच्छी होती है, नाबालिग बच्चे होते हैं। फिर से जो है इस जगह में मार्टिन एंड उसके दोस्त एलन से मिलता है। ये लोग कहते हैं कुछ स्क्रबलैंड कोई जगह होती है, वहाँ पे कुछ सीक्रेट चीज़ होती है इनके हिसाब से। वो सीक्रेट चीज़ तो ये लोग बताते नहीं है एक्चुअली क्या है। पास्ट में जब फादर चार्ल्स जब चर्च में होते हैं, वो लोगों को जब कुछ बताए होते हैं, तो एक आदमी आता है, गांडू आदमी। में भी ये बाप होता है शायद से जिमी का। ये गांडू आदमी जो है चर्च के अंदर एक तो लेट में आया था, ऊपर से आवाज़ करके वो पार्ट मारता है साला गांडू। तो इस आदमी के गांड में ऐसी क्या मस्ती होती है कि वो फादर चार्ल्स को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता था। तभी जिमी एंड एलन जब वो बाइक में जाए होते हैं, तो वैसे ही वो काफ़ी ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, तो उनके पीछे ऑफिसर रॉबर्ट होते हैं। लेकिन आगे से जो है मार्टिन की कार आई थी, जिसके वजह से वो स्पीड तो कम नहीं करते हैं, लेकिन उल्टा वो अनबैलेंस होकर गिर जाते हैं रास्ते के साइड में, जिसमें कि जिमी का दोस्त एलन जो है वो मर जाता है। ऑफिसर रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने उस दिन जो है गोली चलने की आवाज़ सुनी थी जब उस जगह में जाते हैं, यानी चर्च के पास। ऑफिसर रॉबर्ट देखते हैं कि फादर चार्ल्स के हाथ में डेफिनेटली गन होती है, एंड उनको वो कहते हैं कि हाथ ऊपर करने के लिए, लेकिन वो कहते नहीं है। उल्टा वो कोशिश करते हैं कि ऑफिसर रॉबर्ट को वो गोली मारने के लिए, लेकिन ऑफिसर रॉबर्ट उससे पहले वो गोली चलाए, वो उनको गोली मार देते हैं, एंड ऐसे ही जो है वो मर जाते हैं फादर चार्ल्स। इस छोटे से सिटी में जो है फादर चार्ल्स काफ़ी मदद करते हैं मैंडी एंड उसकी मॉम की। प्रेजेंट टाइम में जो है मैंडी की मॉम मर चुकी है। पास्ट में जब फादर चार्ल्स इस गांव में नहीं आए थे, वो किसी दूसरे जगह में होते हैं, तो उनके सामने एक आदमी मर जाता है। तो ये आदमी मरने के बाद जो है उसकी आईडी लेके वो कहीं चले जाते हैं। पास्ट में इसी सिटी में जो है एक लड़का और लड़की जो है ये लोग भागे होते हैं। इन दोनों का नाम होता है मे बी जिल एंड डेमियन। रात के टाइम ये लोग किसी से भागे होते हैं, लेकिन वो लोग इनको पकड़ के मे बी गोली मार देते हैं। तभी मार्टिन मिलता है उस बूढ़े आदमी से, हार्ली। ये बाप होता है मैंडी का, लेकिन ये उस सिटी में नहीं रहता, ये थोड़ा सा दूर रहता है उस जगह से। डेफिनेटली मार्टिन यहाँ पे खाली ऐसे मस्ती करने के लिए नहीं घूमता है, वो काफ़ी पूछता है उस चीज़ के बारे में, उस हादसे के बारे में, लेकिन वो कुछ बताते नहीं है हार्ली। मार्टिन जब वापस इस सिटी में जब आए थे, तो रास्ते के बीच में उनका गाड़ी पंचर हो जाता है। एक्चुअली गाड़ी का एक पहिया जो है पंचर हो जाता है, जिसके वजह से जो उनके पास एक्स्ट्रा में भी टायर भी नहीं होती है चेंज करने के लिए। अभी जिस जगह के साइड में पंचर होती है, उस जगह के साइड में एक बड़ी सी टैंक होती है। एक्चुअली लोहे की टैंक होती है, जो कि अभी इस्तेमाल नहीं होती है, एक अबंडन इलाका होता है ये। फ़ोन में नेटवर्क नहीं थी, तो वो ऊपर चढ़ के जाए, क्योंकि इस टैंक के साइड में सीढ़ी लगी हुई थी।
उसके ऊपर चढ़ के जब वो नेटवर्क पाने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने फ़ोन में, तो वो इस टैंक के अंदर झांक के देखते हैं कि इस टैंक के अंदर जो है 2 कंकाल है जो कि जली हुई थी। यानी कि जिन गांडू लोगों ने जो है बुरी तरीके से जलाया था इस कंकाल को या फिर इस लाश को, मैं भी उन्होंने चेक नहीं किया था कि वो ठीक से जला है कि नहीं। एंड ये मैं भी होता है लाश जिल एंड डेमियन का, जो कि प्रेजेंट टाइम में तो मिसिंग ही थे। ये दोनों भाई होते हैं जो कि उस दिन रात को भाग गए थे एंड वो लोग पकड़ के गोली मार दिए थे इन लोगों को। कारण किसी को नहीं पता। पास्ट में जो है ऑफिसर रॉबी, एक्चुअली रॉबर्ट, साथ में फादर चार्ल्स, ये दोनों मिलकर जो है वो जंगल में हंटिंग के लिए गए हुए होते हैं। तो फादर चार्ल्स जो है वो उनके पास गन तो होती है, इसलिए तो वो 5 लोगों को मार देते। वो पता नहीं जंगल में क्यों जाते हैं जानवरों को मारने के लिए, जैसे कि इसी सिटी में खाने की कमी हो। पुलिस के हिसाब से जो है जिल एंड डेमियन जब वो कपल थे। इस सिटी में एक काली औरत होती है जो कि मार्टिन के ऊपर मैं भी नज़र रखी थी, बट वो ठीक से बात भी नहीं करती मार्टिन से। उसे कुछ शायद से पता होगा फादर चार्ल्स के बारे में, जो कि बताती भी नहीं है वो मार्टिन को। तभी यहाँ पे कुछ बच्चे जो है अपनी डांस वीडियो दिखाए थे। जब मार्टिन उनके वीडियो को देखता है तो उसमें वो कुछ ऐसा देखता है जो कि शायद से उसकी मदद कर सकता है आगे की उसकी इन्वेस्टिगेशन में। तभी एक औरत कहती है मार्टिन को कि फादर चार्ल्स जो वो काफ़ी अच्छे थे, वो उनको दिए थे लैपटॉप, एसी, जो भी छोटे मोटे घर के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। तो वो अगर इतने अच्छे थे तो वो 5 लोगों की उन्होंने गांड क्यों मार दी गन से, पता नहीं क्यों किसी को भी। पास्ट में जब फ्रैंक फादर चार्ल्स से मिलके वो कुछ देता है, साथ में वो कुछ बोलता है जिसकी वजह से जो है फादर चार्ल्स थोड़ा सा में भी खुश नहीं होते हैं। मैंडी जो है वो कहती है डेफिनेटली कि वो प्यार करती थी फादर चार्ल्स से एंड इनका बच्चा तो होता है। लेकिन एक दिन जो है वो फादर चार्ल्स उसको कॉल करके कहते हैं मैंडी को कि हम लोगों को जो इस सिटी को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ के लिए वो मानते नहीं है मैंडी। मैं भी मैंडी जो है वो टाइम मांगी होगी कुछ दिन उसको सोचने के लिए कि इस सिटी को छोड़ना चाहिए कि नहीं। ये बात करके जो है मैंडी चली जाती है अपने ही घर से थोड़ा सा बाहर कुछ काम करने के लिए। तो यहाँ पे गांडू मार्टिन जो बैठा हुआ था। मार्टिन जब एक टेबल के अंदर चेक करता है तो उसे एक सीक्रेट कुछ मिलता है, एक बैग जिसके अंदर होती है पैसे, पासपोर्ट, गन। उस पासपोर्ट को जब चेक करता है मार्टिन तो उसमें दिखता है फादर चार्ल्स में भी एक ब्रिटिश होते हैं। एंड यहाँ पे जो फ़ोटो मिलती है वो आर्मी की फ़ोटो होती है, यानी कि वो फादर चार्ल्स है, फादर होने से पहले वो आर्मी में थे। यहाँ पे जो जेमी नाम का जो लड़का होता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था उसका जब वो एलन के पीछे बैठा था। जेमी को कुछ पता होती है जो कि वो बताता नहीं है बिल्कुल भी किसी को। तभी पास्ट में जो है फादर चार्ल्स एंड यही लोग जो है, यानी कि ये 5 लोग जो है जिनको गोली मार देते हैं फादर चार्ल्स, ये लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए इनका। यानी कि ये लोग एंड फादर चार्ल्स जो है वो एक दूसरे के साथ वो मिल के काम करते थे। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो इन 5 लोगों की गांड मार देते हैं बुरी तरीके से गन के थ्रू। अभी जो है न्यूज़ में ये लोग दिखाए होते हैं कि फादर चार्ल्स का जो एक सीक्रेट लवर था जो कि मैंडी है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के साथ वो बात करता रहता है मार्टिन, तो वो लोग छाप दिए होंगे। पास्ट में जो ये 5-6 लोग जो है फादर चार्ल्स भी होते हैं उसमें, ये लोग एलन के साथ बात करते हैं कुछ डील के लिए। एलन जो कि दोस्त होता है जिमी का। तभी पास्ट में जो है जब फादर चार्ल्स वो होते हैं मज़े कर होते हैं मैंडी के साथ, जब मैंडी सेल्फी लेने की कोशिश करती है तो फादर चार्ल्स गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि फादर चार्ल्स नहीं चाहते हैं कि वो किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल में आए। हालांकि ये सोशल मीडिया के लिए वो नहीं करती है मैंडी, बस अपने पास उस फोटो रखने के लिए वो करती है। तो यहाँ पे वो गुस्सा तो हो चुके थे लेकिन बाद में उसको समझा देते हैं मैंडी को, बस अचानक कभी कभी ऐसा हो जाता है। तभी मार्टिन मिलती है उस काली औरत से जो कि कुछ दिन पहले उसका फ़ोटो खींची थी मार्टिन का। वो कहती है कि उसे ये इन्वेस्टिगेशन जो है रोकना चाहिए, नहीं तो काफ़ी बुरा हो सकता है उसके साथ इन फ्यूचर। एक तरीके से ये जो काली औरत है वो मार्टिन को धमका के चली जाती है। तभी मार्टिन जो उस बीच के पास जाके फिर से उन झाटू बच्चों से मिलता है, उनसे वो एक सिम खरीद लेता है। उस सिम को अपने फ़ोन में डाल के वो किसी मिसेस कॉलिन किसी पर्सन को वो मैसेज करता है किसी बात के बारे में जानने के लिए। एक्चुअली वो उनसे फादर चार्ल्स के बारे में जानने की बात कर रहा था, बट इससे पहले वो लोग मना किए थे उसके बारे में कुछ बताएंगे नहीं। तो मार्टिन जो है उसको सिम चेंज करके वो मैसेज भेजता है, वॉइस मैसेज, ताकि वो बता सके उस फादर चार्ल्स के बारे में। पास्ट में जो है ऑफिसर रॉबर्ट जो है वो फॉलो करते हैं एलन को में भी, जो कि जंगल के इलाके में जाता है। एलन को तो वो पकड़ लेते हैं अंगे हाथों, लेकिन उनके पीछे जो फादर चार्ल्स चले आते हैं एंड वो यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ।
एक्चुअली ये जो जगह होती है यहाँ पे कुछ पेड़ लगी हुई थी जिसको कि फादर चार्ल्स से देखभाल करे थे एलन के साथ में भी। इनके हिसाब से वो में भी गांजा का पेड़ होता है शायद से। और डेफिनेटली ऑफिसर रॉबर्ट कहते हैं कि ये तो इलीगल है, लेकिन इसी से धंधा करके जो फादर चार्ल्स लोगों को गिफ्ट देते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। प्रेजेंट टाइम में जो है ऑफिसर रॉबर्ट एंड मार्टिन उस जगह में जाते हैं ताकि वो प्लांट्स को गांजे को देख सके, लेकिन ये लोग देखते हैं ये जगह जल चुकी थी, यानी कि वो पेड़ों को किसने जला दिया था। अभी जो है मार्टिन की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि वो मिसेस कॉलिन उसको कॉल करते हैं उसको कुछ बताने के लिए, एंड उसे वो एक जगह कहते हैं मिलने के लिए ताकि वो उस जगह में सीक्रेटली बात कर सके। रात के टाइम में जो है जब होटल के रूम के बाहर खड़ा होता है मार्टिन, कोई अनजान गांडू जो है वो गोली मारने की कोशिश करता है मार्टिन को, हालांकि मार्टिन बच जाता है। जब ये लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो एक आदमी इनको दिखता है जो कि गाड़ी के पास से वो गोली चल रहा है, लेकिन डिस्टेंस जब इतनी भी ऐसे ज़्यादा दूर नहीं होती है, लगभग वो 70-80 मीटर की दूरी में होगा शायद से, या फिर उससे थोड़ा सा कम। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो लोग मार्टिन को वार्न कर रहे थे कि यहाँ से मार्टिन को चला जाना चाहिए। पास्ट में जो है फादर चार्ल्स जब रेडी हुए थे तो एक अनजान औरत जो है कॉल करती है फादर चार्ल्स को। वो कहते हैं फादर चार्ल्स को कि उसका असली नाम जो है जूलियन है, जिसके बाद जो है फादर चार्ल्स जब वो इस चीज़ को सुनते हैं तो उनकी गांड फट जाती है। उन्हें ये भी पता होती है कि फादर चार्ल्स किस जगह में है, तो ऐसे मान सकते हैं कि जो फादर चार्ल्स यहाँ पे फादर जूलियन अपनी आइडेंटिटी छुपा के दुनिया से इस जगह में छुप के रहे थे, लेकिन उन लोगों को पता चल गया था कि फादर चार्ल्स यहाँ पे छुपे हुए हैं, एंड वो कौन लोग होते हैं वो किसी को नहीं पता। हो सकता है कि कोई गांडू एजेंसी जो कि जूलियन की गांड मारना चाहती है बुरी तरीके से। एंड मैं भी जो इसके बाद वो बाहर जाके चर्च के बाहर जाके वो उन 5 लोगों को जो गोली मार देते हैं सीधा। इन 5 की तो कोई नाम की तो नीड नहीं है, लेकिन इन 5 का नाम होता है क्रेग या फिर फ्रैंक, थॉमस, अल्फ्रेड, ह्यूग, जॉर्ज। मार्टिन मिलता है हॉस्पिटल में जिमी से। उस गांडू को कुछ पता तो है लेकिन वो कुछ बताता नहीं है ठीक से, लेकिन थोड़ा मार्टिन के समझाने के बाद जो है वो कहता है कि उस दिन जो है वो उसके बाप के गाड़ी में छुपा हुआ था, तो उसका बाप जो है एक आदमी के साथ जाकर जो है एक सुनसान इलाके में जो है जब ये लोग उस कपल को पकड़ती है, यानी कि डेमियन एंड जिल को, दोनों जो है मिलके उन दोनों को गोली मार देते हैं। उनको मार के जो उनकी बॉडी को वो टैंक के अंदर डाल देते हैं। ये सब देखता है जिमी, एंड ये बात जो है उसने मैं भी बताया था फादर चार्ल्स को या फिर जूलियन को, जिसके बाद जो है फादर चार्ल्स उस जो अपनी गांजा का जो पेड़ होता है उसको जला देते हैं। उन पेड़ों को जलाने के बाद वो डांटते हैं इन 5 गांडू लोगों को, जिनके वजह से जो है वो 2 मासूम लोग मर जाते हैं, क्योंकि अभी फादर चार्ल्स गुस्सा हो चुके थे, वो 2 मासूम लोग मर गए थे इसलिए। एंड वो कहते हैं कि इस चीज़ को जो है अब रुक जाना चाहिए, यानी कि वो गांजा का धंधा अभी करना नहीं चाहते हैं इस चीज़ के वजह से। बट ये 5 गांडू लोग जो मानते नहीं है, ये लोग उस गांजे को धंधा करना चाहते हैं ताकि पैसे मिल सके अच्छे से। इसके बाद में भी वो जब वो बात फादर चार्ल्स की मानते नहीं है तो वो गुस्सा होकर उनको गोली मार देते हैं। तो अभी फाइनली जो है मार्टिन मिलता है उस औरत से, मिसेस कॉलिन से। वो कहती है कि अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जो इनका मिशन था, स्कॉर्पियन सीक्रेट कुछ मिशन था, जिसमें जूलियन एंड उनकी एक टीम होती है। ये लोग जूलियन को अरेस्ट करते हैं क्योंकि इनके मिशन में जो है वो कुछ सिविलियन मर गए थे। साथ में जो है जूलियन के जो है 4 टीममेट वो मर चुके थे। लगभग अगर देखा जाए तो 7 सिविलियन जो है उस इनके मिशन में मर जाते हैं। तो डेफिनेटली ये लोग एक्शन लेते हैं जूलियन के ऊपर, लेकिन एक दिन जो है जूलियन मौका देख के जो है उस जगह से भाग जाते हैं। जूलियन है एक चार्ल्स नाम का आदमी की आइडेंटिटी चुरा ली, एंड जब इनको पता चलता है, यानी कि वो जो अनजान औरत जो कॉल करती है जूलियन को, वो यही औरत होती है। जैसे कि वो कहाँ पे है फादर जूलियन उनको पता चल गया था, तो जिसके बाद वो मैं भी गोली मार देते हैं इन 5 को, यही कारण होता है शायद से। बट वो एक और चीज़ भी कहती है कि फादर चार्ल्स के ऊपर कुछ इल्ज़ाम था, कुछ सेक्स एब्यूज़ का कुछ, लेकिन वो बाद में जो है साबित हो जाता है कि वो झूठ था। प्रेजेंट टाइम में जो है साज एंड उसका पति टोनी दोनों मिलते हैं हाली के बाप से किसी पेमेंट के लिए। उनको पेमेंट चाहिए था, लेकिन हाली यहाँ पे बस ये पेमेंट की बातें नहीं करते और भी कुछ बातें करते हैं। उन्हें देख के लग गया था कि हाली थोड़ा सा खुश नहीं होते इन दोनों से। तभी गांडू जिमी कहता है कि उसने एक स्टेटमेंट दिया था पुलिस को फादर चार्ल्स के ख़िलाफ़, जूलियन के ख़िलाफ़, कि वो छेड़छाड़ करते हैं गांडू जिमी को सेक्सुअली, लेकिन ये उसे भी पता होती है कि झूठ है। तभी मार्टिन मिलता है सैज से, जो कि पति होता है टोनी का।
वो कहती कि उस दिन रात के टाइम में जो है टोनी ने उसके ऊपर गोली चलाई थी, लेकिन उसको वो लगी तो नहीं। मैं भी ऐसे वार्निंग शॉट के लिए वो टोनी इसलिए गोली चलाया था क्योंकि मैंडी के बाप हाल ही नहीं कहा था उसको मार्टिन के ऊपर गोली चलाने के लिए। सेज के हिसाब से जो है मिस्टर हाली जब किसी अभी वो मेथ का बिजनेस करते हैं उनके घर के अंदर ही, तो टोनी उसके लिए काम करता है। दोनों अभी जो है हाली के घर में जाते हैं, देखते हैं टोनी को जो कि कुछ कुक करा होता है केमिस्ट्री लैब में जैसे होता है। तभी यहाँ पे हाली आते हैं गन के साथ। इनके हाथापाई के बीच में जो है इस घर में लैब में आग लग जाती है एंड ये पूरा जो घर होता है वो जल जाता है। इस घर के बाहर जो है मैंडी भी होती है, तो मार्टिन जो है चाहे तो वो छोड़ सकता था हाली को, लेकिन वो अंदर जाके हाली को बचाता है। डेफिनेटली उसकी बेटी जो है बाहर जो होती है। एक्चुअली पास्ट में जो है जिमी का बाप फ्रैंक या फिर क्रेग वो फादर जूलियन को धमकाता है कि अगर वो गांजे का धंधा अगर उसने बंद कर दिया तो जिमी उसके ऊपर टपाटप अभी उसका वो केस करेगा। एक्चुअली वो नाबालिग जो जिमी है वो स्टेटमेंट देगा अगर फादर जूलियन के ख़िलाफ़, तो फादर जूलियन को जो है 15 से 20 साल की जेल होगी। तो ये धमकाता है उसका बाप, जिमी का बाप फादर जूलियन को, जिसके वजह से जो है फादर चार्ल्स अंदर जाते हैं। वो थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना करते हैं एंड अपनी गन में जो है गोली भरते हैं, बाहर आते हैं। जिसके बाद तो आपको पता ही होगा क्या होता है, 5 लोगों को वो गोली मार देते हैं। मुझे लगता है उस टाइम हाली भी था उस जगह के आसपास, जो कि शायद में भाग गया होगा साला। तो यही कारण था कि हाली के लोग जो है फादर जूलियन को धमका रहे थे उसको गांजे का बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए। जब वो मानते नहीं है तो ये लोग धमकाते हैं उसको कि 15-20 साल के लिए जेल भेजेंगे किसी झूठे केस में। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो लास्ट में समझ आता है कि फादर जूलियन ने जो है क्यों उन 5 लोगों की गांड मार दी गन से। अच्छा हुआ वो 5 गांडों मार गए साले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।